नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जो विषय लेकर के आया हूं उससे न तो आप अनजान हैं और ना कोई इससे अनजान है। सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज का जो वायरल वीडियो चल रहा है, जो आधा अधूरा दिखाया गया है, और उसका पूरा वीडियो फेसबुक पर पहले से है, यूट्यूब पर भी है। 2 वीडियो हमने पहले डाले थे, तो तीसरा वीडियो अनिरुद्धाचार्य जी पर है। और आज हम बात करेंगे कि उनको लेकर के और लिव इन रिलेशनशिप को सार्थक सिद्ध करने के लिए, उसको अपने तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए एक मोहतरमा ने, जो पटनी क्षेत्र की, जम्मू की रहने वाली है, मॉडल है और सेना में रह चुकी है। नाम आप समझ गए होंगे, लेना कोई आवश्यक नहीं है। अपने अपने एस्पेक्ट हैं, विचार हैं, आज कुछ भी बोल सकता है कोई भी। तो जिस प्रकार से एक मॉडल ने कहा था लिव इन रिलेशनशिप को लेने के समर्थन में कि टेस्ट ड्राइव में क्या बुराई है, तो ऐसी जो कन्याएं, क्या कहूँगा इनको, स्त्री कहना भी पाप है, दूर से प्रणाम करते हैं। नमस्कार आपकी सोच को बहुत बहुत। भाई आज शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए कि ये नारी है। इनको नारी भी क्या कहा जाए साहब, नारी तो नारायणी कहा जाता है, नारी दुष्टा नहीं कहा जाता कभी भी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। हमारे देश में स्त्रियों का के लिए ज़रूरी है कि माता सीता, माता पार्वती, जगदम्बा भवानी, श्री राधा रानी और लक्ष्मीबाई, इनके, और मंदोदरी, और जो तारा देवी बाली की पत्नी, इनका अनुसरण करें, सती द्रौपदी का अनुसरण करें, पद्मिनी महारानी का अनुसरण करें, जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को अपने शरीर पर हाथ नहीं लगाने दिया, हाथ तो छोड़ो, राख पर भी हाथ नहीं लगने दिया। आज यदि महारानी पद्मिनी की आत्मा देख रही होंगी स्वर्ग से, तो ये देखेगी कि किनके लिए हमने आदर्श प्रस्तुत करे थे, क्या इनके लिए? खैर, ये तो बहुत आगे बात खिंच जाएगी, मूल मुद्दे की बात करते हैं। तो ये मोहतरमा जो है, नाम लेना कोई आवश्यक नहीं है, आप समझ जाएंगे। लिंक इसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। इसने, जो पूर्व सेना अधिकारी है, टेरिटोरियल आर्मी में थी शायद, ये मॉडल है, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस की बहन है। अनिरुद्धाचार्य महाराज को बास्टर्ड कहा था, तो कल को ये कुछ भी कह सकती हैं। उनको पीटने तक की बात कही थी, और उसमें आगे बढ़ते हुए कहा कि रिचुअल्स नहीं, राइट्स की बात करो। कहती है कि मैं एक एक करके आरोप में रखता हूँ आपके सामने। कहा था कि रिचुअल्स नहीं, राइट्स स्त्रियों के पास थे। तो कहा कि वरमाला होती थी। वरमाला का मतलब क्या? अपनी इच्छा से वर चुनना। और लोगों ने अपने ग्रीड के, अपने लालच के चलते उसको वधू माला जोड़ दिया, अपने अधिकार उससे, हक से जोड़ दिया। और फिर कहा कि रुक्मणी माता ने एक लेटर लिखा भगवान कृष्ण को कि मुझे ले जाओ, मुझसे मेरा हरण कर लो, क्योंकि मेरे फादर ने, मेरे पिता ने और मेरे भाइयों ने मिल करके ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता शिशुपाल से पक्का कर दिया है, छेदी राज शिशुपाल। पहली बात तो इन मोहतरमा को ये नहीं पता कि चेदी है, छेदी नहीं। उच्चारण तक इनका अशुद्ध है, गलत सलत इंग्लिश बोलती हैं, इनको प्रोनाउंसिएशन भी इनका करेक्ट नहीं है। नोटीरियस को नटोरियस बोलती है। आज पूरा वीडियो देखा था, मैं कुछ और बनाने वाला था, परंतु आज देखा तो मैं समझा कि वैसे और लोगों ने भी इसको वायरल किया है,
मैं सोचा कि लेकिन अपने विचार भी मैं रखना चाहता हूँ आपके समक्ष, तो रख रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हुए क्या कहती है कि बलराम जी से बात करते हैं कृष्ण, दोनों भाइयों की कन्वर्सेशन है, और फिर रुक्मणी को लेने के लिए चल देते हैं। बलराम जी बोलते हैं चलो। तो यहीं से खंडन शुरू करते हैं मित्रों। एक पॉइंट और बोली कि लेडीज़ में भगवान श्री कृष्ण बहुत पॉपुलर थे, बहुत प्यार करती थी उनको लेडीज़। तो एक एक करके खंडन करते हैं। मोहतरमा, पहले तो आप अपना ज्ञान खुद सुधारिए, दूसरों को आप अज्ञानी बोल रही हैं, और खुद को आप जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं उनको धर्म सिखा रही हैं। धर्म का ध्येय तक आपको नहीं पता। धर्मस्य किम परिभाषाया भगवान किम जानती। तो ये आपको नहीं पता कि धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का लक्षण क्या है, धर्म में संधि पर क्या है। तो ये आपको इस चीज़ का पता नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। अब कह रहे हैं वरमाला कि लड़कियां अपना वर खुद चुनती थी। तो पहले तो अब ये बताइए कि विवाह कितने प्रकार के होते थे। ब्रह्म विवाह, पिशाच विवाह, ब्रह्म विवाह, पिशाच विवाह और गंधर्व विवाह, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 विवाह होते हैं। तो चारों वर्णों में अलग अलग तरीके से विवाह का विधान है। मनुस्मृति बोलती है, पढ़ के देखें। ब्राह्मणों में माता पिता के अनुसार ही कन्या के लिए वर देखा जाता है। दूसरी बात कहते हैं कि अपने लालच के लिए पितरात्मक सत्ता को कोसती हुई नज़र आती है ये। तो यहाँ पर फेमिनिस्टिक विचारधारा को पोषित करती हैं। मित्रों, नारी विरोधी ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो भगवती श्री राधा रानी का उपासक हूँ, जगदम्ब भवानी का उपासक हूँ। तो मुझसे बड़ा नारी समर्थक कौन होगा। कल को ये वीडियो देखे तो ऐसा भी ये वायरल कर, मतलब कि दुष्प्रचार कर सकती है कि मैं नारी विरोधी हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। तो नारी सम्मान के लिए मैं खड़ा हूँ, और मेरे जो मित्रगण खड़े हैं, नारी सम्मान के लिए ही अनिरुद्धाचार्य महाराज खड़े हैं। ये सोच लीजिए पहले, इसीलिए उनके लिए ये बना रहे हैं। अब कहते हैं कि भाई स्त्रियों के लिए ही बातें क्यों, उन पर इतनी फाउंडेशन क्यों। तो कल सोने पर इतनी फाउंडेशन क्यों, पत्थर पर क्यों नहीं। सोना कोई भी चोरी कर सकता है, इसीलिए उनको गुप्त स्थान में रखा जाता है। तो पुरुष को मैं एक बात कह रहा हूँ कि गुण समान हो सकते हैं, परंतु स्त्रियां सोना हैं। माताएं बहनें इसी को समझें। तो शुरू से ही जो है हमारे धर्म में नारियों को अग्रगण्य रखा गया है, उनके सम्मान के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं रुक्मिणी माता के बारे में। तो इस प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में, आप चैप्टर दिखा दीजिए या श्रीमद् भागवत पुराण में दिखा दीजिए, किस अध्याय में, स्कंद में, श्रीमद् भागवत पुराण में और महाभारत में किस पर्व में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी माता को लाने के लिए बलराम जी से बातें की। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी मैया का पत्र लेकर के उनके पास आए, और वो तो सीधा निकल लिया उन ब्राह्मण देवता को रथ में लेकर के। आगे रथ में ब्राह्मण देवता थे, पीछे भगवान श्री कृष्ण। और दूसरी बात, रुक्मिणी माता का रिश्ता शिशुपाल के साथ में राजा भीष्मक उनके पिता ने नहीं किया था, वो रुक्मिणी माता के भाई ने ज़बरदस्ती किया था शिशुपाल से मित्रता निभाने के लिए। क्योंकि शिशुपाल, रुक्मी, शाल्मरेश, शल्य, ये सभी, जरासंध, ये सारे एक थे, एक थैली के चट्टे बट्टे थे सभी। तो मित्रता निभाने के लिए, और कृष्ण से चिढ़ता था रुक्मी, इसीलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से चिढ़ के कारण शिशुपाल को अपना बहनोई बनाने के लिए रिश्ता शिशुपाल से कर दिया। जबकि कंसेंट राजा भीष्मक की नहीं थी, परंतु पुत्र की को प्रेम के कारण उन्होंने हाँ कर दी। और जब पता चली राजा भीष्मक को कि श्री कृष्ण लेने के लिए आने वाले हैं रुक्मिणी को, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने जो कहा वो पढ़ के बताता मित्रों। ये मेरे पास श्रीमद् भागवत पुराण है, यहाँ पर देखो
रुक्मिणी हरण यहाँ पर उससे पहले ही दशम स्कंद में 52वें अध्याय में, ये आपको पढ़ करके बताता हूँ। तो यहाँ पर इसमें राजा भीष्मक को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं परब्रह्म हैं वो रुक्मिणी को से प्रेम करते हैं, रुक्मिणी उनसे प्रेम करती है, उनको ले जाने के लिए आए हैं। तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक रुक्मिणी माता का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। तो पिता की कंसेंट भी थी, रुक्मिणी माता की कंसेंट भी थी। क्षत्रिय परंपरा के अनुसार दो चीज़ें होती हैं, स्वयंवर रखे जाते थे, उसमें राजकुमारियां अपना वर स्वयं चुनती थी, और दूसरा या फिर हरण करके, जैसे राजा विचित्रवीर्य के अग्रज गंगापुत्र भीष्म जो थे, अंबिका अंबालिका का हरण करके काशी से लेकर के आए थे। तो ये दो परंपराएं हैं। तो दूसरी बात, जो आपकी जो विचारधारा है, तो एक बात महाभारत में सुन लीजिए, अगर आपकी विचारधारा को पोषण अगर महाभारत से पुराणों से मिलता तो द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कह करके मना कर दिया था कि मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इस बात को भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर राजा जो दशम स्कंद में 53वें अध्याय में लिखा है, जो 31वां 32वां 33वां श्लोक है, तो यहाँ पर लिखा है, प्राप्तो श्रुत्वा दुहितु रुद्वा प्रेक्षणोत्सुको अभ्यायतूर्य घोषेण रामकृष्णौ समर्हणे। तो यहाँ पर राजा लिखा है 32वां जो श्लोक है 53वें अध्याय दशम स्कंद श्रीमद् भागवत पुराण का। राजा भीष्मक ने, जो रुक्मिणी माता के पिता थे विदर्भ नरेश, राजा भीष्मक ने सुना भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे निकल लिए। जब पता चला विपक्ष बलराम जी को कि श्री कृष्ण अकेले ही चले गए, तब उनके पीछे वो वहाँ पर गए बलराम जी। तो यहाँ पर राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह के लिए यहाँ पर आए हैं, तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते पूजा सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की। और राजा भीष्मक बड़े बुद्धिमान थे और उनकी भगवान के प्रति बड़ी भक्ति थी, और उन्होंने ये यहाँ पर जो सोचा, देखो उन 37वां श्लोक, अस्यैव भार्या भविन्तुम रुक्मिणी हरति नापरा असा वप्यन वध्यात्मा वैषम्य समुचित पति। तो लोगों ने बातें करने लगे आपस में। राजा ने भी ये सोचा, तो क्योंकि रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने लायक योग्य है भगवान श्री कृष्ण के, दूसरी इनकी कोई पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म में, इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो, तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो, तो ऐसी कृपा करें, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करें। तो विदर्भ राज भीष्मक जी ने उनका सत्कार किया, खूब सत्कार किया, और यहाँ पर लोगों की इच्छा भी थी, भेरी सब कुछ बज रही थी, और रुक्मिणी जी ने भी प्रार्थना की। दूसरी बात, रुक्मिणी माता स्वयं लक्ष्मी हैं। श्री राधा और रुक्मिणी अलग नहीं है, दोनों एक है। पूर्व में हम वीडियो डाल चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, ब्रह्मवत पुराण में है, कृष्ण जन्म खंड में। श्री राधा जी आलादनी स्वरूप हैं, और वैभव स्वरूप धनलक्ष्मी श्री लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मिणी है। तो यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप का कोई आपकी दाल नहीं गलने वाली। जो आपने रुक्मिणी माता का जो यहाँ पर उदाहरण दिया, रुक्मिणी माता तो श्री कृष्ण की जन्म जन्मांतर से पूर्व ही अनंत काल से उनकी पत्नी हैं।
नैष्ठिक पत्नी हैं भगवान श्री कृष्ण की। ये सुन लीजिए, वैकुंठ धाम से लक्ष्मी रूप में सदैव उनके साथ में ही विराजती हैं। चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में श्री कृष्ण उनके साथ ही विराजते हैं। तो सीता भी वही थी, श्री कृष्ण रामचंद्र थे। तो मित्रों, ये इस प्रकार के जो बातें जो फैलाई जा रही हैं, इनको महाभारत के बारे में पता नहीं, कितने पर्व हैं ये बता नहीं सकती ये मोहतरमा, और बात करती है बहुत बड़ी बड़ी। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहती लेडीज़ में बहुत पॉपुलर थे। तो भाई ये छिछोरी बातें आप कर रही हो, भगवान श्री कृष्ण लेडीज़ मैन थे क्या बात कर दी हो, कुछ भी मुंह से बोल देती हो। भगवान श्री कृष्ण अब तक भी सबके बीच में पॉपुलर हैं। तो भाई परमात्मा एक लिंग पुल्लिंग है, बाकी आत्माएं जीवात्माएं सभी स्त्रीलिंग हैं। तो ये तो बात दूसरी रही। जितना उनसे प्रेम गोपियाँ करती थी भगवान श्री कृष्ण से, रुक्मणी माता करती थी, उतना ही प्रेम गोप ग्वाले भी करते थे। आप जो है ब्रज में जाइए, शास्त्र उठा के देखिए तो पता चलेगा आपको कि भगवान श्री कृष्ण से नंद बाबा प्रेम करते थे, गोप क्या वो स्त्री थे। दूसरी बात, उनके मित्र थे जो मधु मंगल, जो श्रीदामा, मनसुका, तनसुका, और उनके सहपाठी सुदामा और उद्धव और अर्जुन, ये सभी पुरुष ही थे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की ख्याति सिर्फ स्त्रियों में थी। भगवान श्री कृष्ण से बच्चे बूढ़े स्त्री सब प्रेम करते थे। गंगा पुत्र भीष्म सबसे बड़े भक्त थे। विदुर महाराज बहुत बड़े भक्त थे। विदुर की भक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है, उच्च कोटि की भक्ति है। अर्जुन की, उद्धव की, विदुर जी की, जिन्होंने टूट टूट करके प्रेम किया। कुंती महारानी, तो जो है उद्धव और अर्जुन और विदुर, इन तीनों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा थी। क्यों थी? क्यों इनको ज्ञान दिया? अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और उद्धव को वही ज्ञान आगे द्वादश स्कंद में श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। तो मित्रों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लेंथ इसकी बढ़े ना, तो मैं विदा लेता हूँ। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी? आप वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, लाइक करें और शेयर का बटन अवश्य दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।